हम शेकिंग और टैपिंग की मदद से बॉडी के टेंशन को रिलीज करेंगे, एनर्जी फ्लो इम्प्रूव करेंगे और रिलैक्सेशन फील करेंगे। शेकिंग और टैपिंग टेक्निक्स हैं जो कि आपकी बॉडी की टेंशन को रिलीज करने में मदद करता है। आपका पोस्चर सीधा रहेगा, सीधा खड़े हो जाओ, पैर शोल्डर विड्थ अपार्ट, यानी कि जितने आपके चौड़े शोल्डर हैं उतना ही आपके पैरों के बीच में गैप रहेगा। घुटने हल्के से बेंड कर लीजिए। आप एक ऐसी लोकेशन चुनें जो कि शांत हो, जहां आसपास कोई डिस्टरबेंस ना हो, आप आराम से कर सकें। और अगर आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट करना है तो आप आराम से कर सकें। ऐसी जगह ना हो जहां बहुत सारा सामान रखा हुआ है। ऐसी जगह चुनें जहां डिस्टरबेंस कम हो, हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक हो तो बहुत अच्छा। अपनी आईज को ओपन रख सकते हैं या हल्का सा बंद कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। क्योंकि हम मूवमेंट करेंगे तो आंखें खुली रहें तो ज़्यादा बढ़िया है, बट कईयों को ऐसा लगता है कि हल्का सा बंद करें तो ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो अपने कंफर्ट के अनुसार आप अपनी आंखों को बंद या खुला रख सकते हैं। ये एक सिंपल बॉडी बेस्ड प्रैक्टिस है जो स्ट्रेस और टेंशन को बॉडी से रिलीज करने के लिए बहुत कारगर है। चलिए शुरू करते हैं। अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दो। अब धीरे धीरे अपने पैर को शेक करना स्टार्ट करिए। पहले दाएं पैर से आपका जो पंजा है उसको शेक कर रहे हैं। धीरे धीरे शेक करें, शेक करें। अब धीरे धीरे बायां पैर को आप शेक कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं। दोनों पैर को टर्न बाय टर्न, पहले दायां पैर फिर बायां पैर, एक एक करके आप शेक कर रहे हैं। ध्यान रहे कि आपको झटका नहीं देना है, धीरे धीरे शेक करना है ताकि कोई झटका ना आए। अगर कोई चोट या कोई पेन है तो बहुत ध्यान से करें, ज़्यादा स्ट्रेच ना करें। अब धीरे धीरे अपने हिप्स तक आएं और अपने हिप्स को शेक करने की कोशिश करें। अप डाउन, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आप महसूस करेंगे कि आपका घुटना भी हल्का सा बेंड हो रहा है, ताकि आप अपने हिप्स को, अपने नितंब को ऊपर नीचे शेक कर सकें। अब ऊपर हम अपने धड़ को शेक करते हैं। शेक करें आगे पीछे। आप देखेंगे आपके कंधे भी मूव हो रहे हैं। आप देखेंगे आपके हाथ भी मूव हो रहे हैं। साथ ही साथ अपनी टांगों को, अपने नितंब को, अपने हाथों को, अपने धड़ को, अपने कंधों को और अब साथ ही अपने सिर को शेक कर रहे हैं। इस शेकिंग में एक नेचुरल रिदम बना के रखें। नीचे से ऊपर पूरी बॉडी को शेक कर रहे हैं। कोई फोर्स नहीं लगेगी, बस लूजली मूव होने दें। बहुत धीरे धीरे पूरी बॉडी, नीचे पंजों से लेके सर तक पूरी बॉडी शेक कर रहे हैं। पूरी बॉडी, पूरा शरीर आप हिला रहे हैं। एक बार दोबारा महसूस करिए। पंजे, पिंडलियां, घुटने, जांग, नितंब, पेट, पीठ, धड़, कंधे, हाथ, सर, सारा शरीर शेक हो रहा है, हिल रहा है। पर ध्यान रहे, हम झटके से नहीं करेंगे, जितना कंफर्ट से हो रहा है, क्योंकि हमको अपने बॉडी में, अपने शरीर में एनर्जी का प्रवाह दोबारा स्थिर करना है। तो ध्यान रहे, आराम से। जो आपकी सांसें हैं वो नॉर्मल रहेंगी। थकना नहीं है, एनर्जी के साथ बने रहना है। और अगर आप चाहें कि मैं थोड़ा सा थक गया हूँ
तो अपनी नासिका से या अपनी नॉस्ट्रल से सांस ले सकते हैं और अपने मुंह से सांस को बाहर निकाल सकते हैं। इससे आपको और ऊर्जा मिलेगी इस शेकिंग को करने के लिए। आइए सांस के साथ पूरे शरीर को शेक करते हैं और मुंह से बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप देखेंगे कि कोई भी ब्लॉकेज आपकी बॉडी में नहीं है। एनर्जी का प्रवाह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आराम से हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप खड़े हो जाएं। अब हम टैपिंग स्टार्ट करेंगे। टैपिंग में आपको अपनी फिंगर्स के टिप्स को यूज़ करना है। आप फिंगर के टिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी मुट्ठी को भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी हथेली को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। टैपिंग एक तरीका है जिससे हम अपनी बॉडी में वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। इस वाइब्रेशन से बॉडी में वार्मथ फील होती है, प्लस हो सकता है कि कुछ ऐसे एरिया हो बॉडी में जहाँ पर एनर्जी का फ्लो रुक गया हो या खून का फ्लो कम हो गया हो। तो जब हम उसको टैप करते हैं, टैप करना मतलब धीरे से उस हर जगह को मारना, धीरे से हर जगह को छेड़ना, तो हम दोबारा उस ऊर्जा को स्थिर करते हैं, दोबारा उस ऊर्जा को बढ़ाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले अपने फोरहेड से स्टार्ट करें। अपने फिंगर टिप्स को हल्का हल्का टैप करें, हल्का हल्का अपने फोरहेड को टैप करें। बहुत अच्छा। फील करें कि जब मैं टैप कर रहा हूं तो कैसा महसूस हो रहा है। अब अपनी आंखों के आसपास टैप करें। नोज, लिप्स के ऊपर, चीक्स, गालों पे, चिन, थोड़ी पे। अब टैप करें अपनी उंगलियों, बाएं हाथ से दाएं हाथ से अपने गले, गर्दन, सर। धीरे धीरे टैप करें, ज़्यादा जोर से नहीं, आराम से, ताकि आप इस स्पर्श का अनुभव और इससे होने वाला जो अनुभव है वो भी महसूस कर सकें। धीरे धीरे, धीरे धीरे। अब अपनी छाती पे, अपने हृदय के आसपास टैप करें। आप हथेली से भी टैप कर सकते हैं या एक आप दोनों हाथों में मुट्ठी बना के भी टैप कर सकते हैं। टैप कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं। अब अपनी कंधों पे अपने सीधे हाथ से अपने उल्टे हाथ के कंधे को टैप करें। उल्टे बाहों को टैप करें, बाएं है। अब दाएं बाहें को टैप करें अपने उल्टे हाथ से। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब अपने पेट के आसपास गोलाकार में, नाभि के आसपास गोलाकार में टैप करें। आपने दोनों हाथों से मुट्ठी बना रखी है और धीरे धीरे टैप कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं। बहुत सही। जो भी रुकी हुई एनर्जी है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं या कोई तनाव आप महसूस कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे टैप करके उस जगह को खोलिए। आप धीरे धीरे अपनी जांघा पे, बाएं जांघा, दाई जांघा दोनों को टैप करते रहें, टैप करते रहें, टैप करते रहें। आप धीरे धीरे नीचे घुटने, पिंडली, आराम आराम से, आराम आराम से टैप करें।
अब अपने पैर, पहले दाएं पैर, फिर बाएं पैर, दोनों, बाएं टांग पूरी, फिर बाएं पैर पे जाएं और टैप करें। आपने अपनी बैक को टैप नहीं किया तो आइए बैक को टैप भी करते हैं साथ में, और धीरे धीरे अपनी हथेली से टैप करें। अब पीछे, गर्दन के नीचे, पीठ पे टैप करें। बस अपनी बॉडी की सेंसेशन को फील करो, कैसा आपको अनुभव हो रहा है। बॉडी की सेंसेशंस और रिलैक्सेशन पर ध्यान बनाए रखो। अवेयर रहो कि कौन सी टैपिंग या कितना प्रेशर टैपिंग मैं रखूं तो मेरे को ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। अब आप रिलैक्स खड़े हो जाएं, हाथ हृदय के पास ले आएं और एक गहरी सांस लें। अपनी बॉडी का शुक्रिया करें, स्ट्रेस रिलीज हो चुका है, फील करो। ये इंटेंशन रखो कि आज का दिन ज़्यादा लाइट और रिलैक्स रहेगा। धीरे धीरे आंखें खोल लें अगर बंद थी और प्रेजेंट मोमेंट में वापस आएं। आप ये प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हैं जब भी तनाव या ऊर्जा की कमी फील हो। अपनी बॉडी को शेक और टैप से हल्का और फ्रेश फील करोगे।